नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे का आज दूसरा दिन है। तो 5 दिन की विदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज से 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो दोनों देशों के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। भारत और नीदरलैंड्स के बीच टेक्नोलॉजी पर भी इस दौरान बातचीत होगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ASML जैसी वैश्विक चिप टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ भी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का दौरा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दे सकता है बेहतर विकल्प। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री की जो 5 दिवसीय विदेश यात्रा है, आज उसका दूसरा दिन है और आज नीदरलैंड्स में है प्रधानमंत्री। क्या कुछ है आज का पूरा कार्यक्रम, कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी, पूरी जानकारी क्या है? देखिए तन्वी, प्रधानमंत्री अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे के आज दूसरे चरण में नीदरलैंड की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा 2 दिन चलेगी और इसे भारत और नीदरलैंड के बीच बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये चाह रहे थे कि किसी तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री आज नीदरलैंड के साथ कई अहम बैठकें करेंगे। इन बैठकों में चिप टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, सेमीकंडक्टर कहा जा सकता है और इमर्जिंग कंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री की कई बैठकें होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नीदरलैंड के जो महामहिम है राजा विलेम अलेक्जेंडर के साथ बातचीत करेंगे, महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जॉब जेटन के साथ भी आज उनकी बड़ी बैठक होगी। तो इसके अलावा जब प्रधानमंत्री की आज सुबह भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत हुई, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ संबोधन के दौरान कहा कि भारत और नीदरलैंड के साथ जो सांस्कृतिक, व्यापारिक, निवेश के रिश्ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा है, जल संधि में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देश अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तरह की बैठकों के बीच भारत और नीदरलैंड के लिए ये दौरा कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प के तौर साबित होगा। प्रधानमंत्री के दौरा भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मजबूती प्रदान करेगा। भारत और टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में नीदरलैंड के साथ कई समझौते हो सकते हैं, कई एमओयू साइन हो सकते हैं और नीदरलैंड में जो टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, इन चीजों को बड़ी कंपनियां जो काम कर रहे हैं उसको भारत में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री बैठकें करेंगे और कई समझौते होंगे ताकि भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी के साथ निवेश को बढ़ावा मिल सके। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज नीदरलैंड्स दौरे का दूसरा दिन है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में युवती रत्ना सिंह की सुसाइड का मामला। गोमती नगर विस्तार में रत्ना सिंह ने सुसाइड किया था। सुसाइड से पहले रत्ना सिंह ने वीडियो वायरल किया था। तो होटल विरासत के मालिक शरद सिंह पर आरोप लगाया था। सैलून मानसून के मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था इस वीडियो में। तो पुलिस ने होटल और सैलून को फिलहाल के लिए सीज कर दिया है।
गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने ये कार्रवाई की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने होटल और सैलून को सीज कर दिया है। गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने होटल और सैलून को सीज कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रा से अभद्र बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। पेपर लीक कराने के आरोप में घिरे परमजीत सिंह। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ है। प्रोफेसर पर छात्रों को केबिन में बुलाने का आरोप है। पेपर आउट कराने के बदले मिलने का दावा भी इस ऑडियो में किया गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक ने हसनगंज थाने में तहरीर दी है। तो मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी सवाल उठे। ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी सर। नहीं हो SGPGI में, तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम। ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम। जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो आपके नहीं हूँ। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा मेरे पास, तो आ जाओ आप। अच्छा सर, मैं ट्राई करती हूँ। मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन आ नहीं, जाऊंगी। आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। Thank you. So this man just called me and I told him that I don't want that paper. मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me. So that I can just come to him. और आगे बढ़ते हैं खबरों में। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर मार्केट में आग लगी। शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। आग की चपेट में आई दर्जनों दुकानें। तो ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग की चपेट में आई दर्जनों दुकानें अवैध रूप से बनी हुई हैं। फर्नीचर मार्केट हर साल होती मार्केट में आग लगने की बड़ी घटना। तो आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। 32 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं नीदरलैंड्स की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें नीदरलैंड्स से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो 5 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल ये तस्वीरें आपको नीदरलैंड से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री। बता दें कि आज यानी दूसरे दिन 5 देशों की विदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नीदरलैंड्स की दिखा रहे हैं, जहां प्रवासी भारतीयों से और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ARTO विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इस अभियान के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। वस्तुतः जो है ये अभियान सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सड़क सुरक्षा की बैठक में उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया था कि हम लोग जो है शाम के टाइम पे जो भी हमारे हाईवेज के टोल प्लाजा है या जो मेन हमारे 4 लेन्स हैं उस पर एक बड़ा अभियान शाम के टाइम चलाएं, जिसमें बहुत सारे बस के ड्राइवर्स हैं और छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, बाइक के ड्राइवर्स हैं, उनको हम लोग उनके शराब के सेवन करके जो वाहन चला रहे हैं उसकी चेकिंग की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान अभी चलाया था और वो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनपद वासियों से पेट्रोल डीजल की अनावश्यक खपत से बचने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। डीएम ने कहा कि ईंधन की बचत केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रहित, पर्यावरण सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मिनिस्टर द्वारा एक अपील देशवासियों से की गई है, उसी के क्रम में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि गाजीपुर की जनता को भी सेंसिटाइज किया जाए कि फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो जितना वो मिनिमाइज कर सकते हैं करें, जो एसेंशियल ऑपरेशंस हैं उसी को ही करें, नॉन एसेंशियल को घटाने का कार्य करें। हम लोग ने भी ये अपने ओर से भी, हम लोग प्रशासन में भी और विभागों में भी जहां भी बहुत ही नॉन एसेंशियल कार्य हैं उनको भी हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान गौकश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गौकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौकश घायल हुआ है। बता दें कि बेहट पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक
15/16 के मध्य रात्रि को थाना बेहट पुलिस द्वारा जनता रोड पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जनता रोड की तरफ से 2 व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध प्रतीत हुए आते दिखे। उन पर पुलिस द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वो संसारपुर की तरफ भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। घबराकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया एवं एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम आसिफ पुत्र जलील है, जिस पर पहले से ही अलग अलग थानों पर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड से जुड़े मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। मामले में गिरफ्तार बलिया निवासी आरोपी राज सिंह के परिजनों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम बलिया पहुंची। टीम ने थाना कोतवाली में करीब 10 लोगों से पूछताछ कर मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने आरोपी राज सिंह के परिवार से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य भी मांगे हैं। राज सिंह की मां ने बताया कि सीबीआई टीम ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और उसका फुटेज मांगा। इसके अलावा वाहन खरीद से संबंधित फुटेज और बैंक अकाउंट की डिटेल भी जांच टीम ने अपने कब्जे में ले ली है। परिवार द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज और जानकारियां सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है। राज सिंह की मां का कहना है कि जांच अधिकारियों ने उनसे कहा कि यदि वो सही हैं तो जांच में सच सामने आ जाएगा। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के बाद इलाके में मामले को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का